दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि 2020 में फाइवर के अंदर कॉपी टाइटल्स टैग्स और कॉपी डिस्क्रिप्शन जैसी गिग्स को रैंक करवाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसईओ टूल्स के बारे में जिससे हम एक अच्छी यूनिक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपनी गिग के लिए अच्छे और बेहतर टाइटल्स और टैग्स जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में दो कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह से गूगल के एक्सटेंशंस है जो हमें कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम में आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एक्सटेंशंस के अंदर जाएंगे और दो एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें से एक मैं पहले ही कर चुका हूँ, WMS एवरीवेयर। ये हमें कीवर्ड्स बताएगा, इसका सर्च वॉल्यूम और इसके CPC बताएगा। CPC से हम जैसा हम फाइवर में काम करें तो हमें CPC से लेना देना नहीं है, लेकिन हमें सर्च वॉल्यूम और टाइटल की यूनिकनेस से हमें काफ़ी मतलब है। तो आप इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दीजिए। सिंपल सा है इसको इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस। आप बस ये यहाँ पे आए, ओपन क्रोम वेब स्टोर्स पे जाए और यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए WMS एवरीवेयर। जब आप सर्च करेंगे, इसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आके आप इसे ऐड टू क्रोम कर देंगे। चलिए अब मैं आपको एक और एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है SEO स्टैक कीवर्ड टूल। इसका नाम है SEO स्टैक कीवर्ड टूल। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। आप इसे यहाँ पे आके ऐड टू क्रोम करेंगे एंड ऐड टू एक्सटेंशन। और फिर यहाँ से अगर आप न्यू ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिन का ऑप्शन देगा। सो एक्सटेंशन का पूरा काम पूरा हो चुका है। तो अब हम इस एक्सटेंशन को यूज़ कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपल सा ये इंटरफेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप हमारे कीवर्ड्स डालेंगे। यहाँ पे आप ये 0 to 9 को अनचेक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको फिर 1 से लेके 90 या टॉप 100 के सर्चेस बताएगा। लेकिन हम चाह रहे कि हमें ओवरऑल देखना है कि हमें A to Z कितने कीवर्ड्स मिलते हैं, तो हम A to Z पे हम चेक रहने देते हैं। गूगल हमें चाहिए, आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन जो फाइवर पे यूट्यूब के रिलेटेड काम करते हैं तो वो अगर ये चेक रखें तो बेहतर है। फ़िलहाल हम जिस फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं उसके लिए गूगल बेहतर है। तो अब हम इस इंटरफेस को अभी यहाँ पे ही रखते हैं। अब हम फाइवर में जाते हैं और कोई सी भी 3 जो यूनिक फील्ड्स है जिस काफ़ी ट्रेंडिंग में चलती है फाइवर पे, उसमें हम देखते हैं वो कोई सी भी 3 खोल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये लोगो डिज़ाइन हो गई। दूसरी एक डिजिटल मार्केटिंग से ले लेते हैं। मैं इसलिए 3 फील्ड ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे फाइवर के व्यूअर्स देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग किस किस फील्ड में काम करते हैं, एक तो इसलिए मैं अलग अलग ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मैंने SEO से ले लेता हूँ और दूसरा प्रोग्रामिंग टैग में वर्डप्रेस को चूज़ कर लेता हूँ। सो बेसिकली मैंने 3 फील्ड्स ओपन कर दिए। अब आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, सिंपल सा एक रूल है इसका। आप कोई सा भी एक टाइटल का में से एक कीवर्ड ले लीजिए जो आपकी गिग, कोई भी आपके फील्ड में से जो ट्रेंड पे चल रही हो या फिर उस पर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हो। तो इसका एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। जैसे मैंने एक गिग ओपन की, अब मैं जैसे ये एक ये टाइटल ले लेता हूँ। ऐसे मैंने कॉपी किया और यहाँ आके मैंने इसे पेस्ट किया एंड देन स्टार्ट के बटन पे हमने क्लिक कर दिया।
अब देखते हैं हमें कुछ सजेशन दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये सजेशन इतनी यूनिक है कि आप इसे डायरेक्ट फाइवर में पोस्ट कर दें, नहीं, इसमें से हम कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे थोड़ा करेक्ट करेंगे। जब हम उसे करेक्ट करेंगे फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये हमें यूनिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसके बाद हम उसे हमारी गिग में पोस्ट करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये इसने हमें कुछ सजेशंस दी मिनिमलिस्ट के मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लोगों पे, तो अब हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देखें, अब इसने एक यूनिक चीज़ बता दी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये पूरा उठाएं और अपनी गिग के टाइटल में पेश कर लें। अब देखें आप अब इसका टाइटल किस तरह राइट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर हुडीज़, सही है। अब हुडीज़ एक ऐसा टॉपिक है कि आप देखेंगे, चले मैं आपको फर्स्ट पेज की एग्जांपल दे देता हूँ। आपको मैं गारंटी देता हूँ फर्स्ट पेज पे हुडीज़ का नाम तो कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक यूनिक वर्ड है, यह हमें कीवर्ड के जनरेटर की सजेशन से मिला है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। अब देखें हमें ये हुडीज़ वाला टाइटल ज़्यादा पसंद है। अब हम क्या करेंगे, आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर हुडीज़, या फिर आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर हुडीज़ इन मॉडर्न स्टाइल, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये एक बेस्ट टाइटल आया, आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर इंस्टाग्राम। देखिए अब मैं टाइटल को खुद ही रीफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया। अब मैं इसे बेस्ट तरीके से ऑडियंस को किस तरह प्रेजेंट करूँगा, अब वो मेरे पे, मुझे यहाँ से सिर्फ आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया, अब मुझे उसके गूगल पे सर्चेस देखने मैंने। अब मैं आपको बताऊँगा कि दूसरा एक्सटेंशन जो ये वाला है WSM कीवर्ड एवरीवेयर, इसका क्या काम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मुझे इंस्टाग्राम वाले का टाइटल ज़्यादा पसंद आया, तब मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब हम अब मैं रीफ्रेजिंग करके उस टाइटल को यहाँ पे लिखूँगा, लोगो फॉर इंस्टाग्राम। अब आप देखें काम पता चला इस टूल का क्या था, ये आपको और सजेशन ला के देगा। अब ये जो हमें सजेशन दे रहा है ना, अब हम इसको टाइटल में नहीं, अब हम इसे टैग्स में डालेंगे। टैग्स में क्यों, आप अब इसकी सर्चेस देख सकते हैं, वॉल्यूम क्या है इसके सर्च का, ऑलमोस्ट 2 लाख। और मज़े की बात क्या है पता है, ये एक महीने के सिर्फ सर्चेस, ईयर के नहीं है, 1 महीने के। अब हम यहाँ से टाइटल तो हमने यहाँ से चूज़ किया हमारी गिग का, ठीक है, जो हमें यहाँ से हमने जनरेट किया। अब गिग के हम जो टैग्स हैं हम वो यहाँ से लेंगे, इंस्टाग्राम लोगो PNG। ये मत लिख देना फ्री, क्योंकि हम फ्री में ज़ाहिर काम नहीं दे रहे। लोगो मेकर फॉर इंस्टाग्राम, लोगो डिज़ाइन का एक टैग डाल देंगे, लोगो फॉर इंस्टाग्राम ब्रांड्स, ठीक है, इस तरह के। आप देख रहे हो सर्चेस, देख रहे हो आप, क्योंकि भाई फाइवर में भी क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, भाई फाइवर में भी ज़ाहिर है कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जिन्हें फाइवर के बारे में पता होता है पहले से, और ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है वो गूगल से आते हैं। गूगल पे कोई भी अपनी नीड लिख लेते कि उन्हें क्या चाहिए, और उनके सामने फिर फाइवर की कोई भी गिग यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये शो कैसे होती है, क्योंकि उनके कीवर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि वो गूगल में शो हो रहे होते हैं। तो बेसिकली यही एक ट्रिक होती है गूगल में किस तरह अपनी गिग को लाना है। अब मैं दूसरी फील्ड की तरफ चलता हूँ, जैसे हमने लोगो का कर दिया, ठीक है। तो जितने भी फाइवर के जो व्यूवर्स हैं जो लोगो पे काम करते हैं, उनको ये एक शॉर्ट सी समरी पता चल गई होगी कि बेसिकली ये टूल किस तरह यूज़ होता है। अब मैं आता हूँ SEO की फील्ड की तरफ, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। अब इसमें से कोई भी एक अच्छी गिग ले लेते हैं हम, कि कौन सी अच्छी काम करती है। इसे मैं आप इसे क्लियर करता हूँ। लेट सपोज SEO की फील्ड इतनी वास्ट है ना, इतनी बड़ी फील्ड है कि SEO में ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, बैक लिंक्स, इतनी चीज़ें आती है कि आप एक गिग में कवर नहीं कर सकते इस टॉपिक को। तो हम एक ही चीज़ ले लेते हैं SEO में से, बैक लिंक मेकर्स, मेक बैक लिंक्स। लेट सपोज आपकी SEO की फील्ड के अंदर बैकलिंक्स बनाने की गिग है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो कितना ज़बरदस्त एक टाइटल मेरे को मिल गया है। अब देखो यूनिकनेस चेक करो इसकी। भाई मैं आपको एक ऐसी बैकलिंक बना के दूंगा आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए, तो आप इसको देखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पूरा टाइटल उठाएं और अपनी गिग के टाइटल में पेश कर दें, नहीं भाई, इसको रीफ्रेश करो, क्योंकि ये एक यूनिक टाइटल है,
आपको इसको अच्छी तरह ऑडियंस को प्रेजेंट करने के लिए आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अब आप रिफ्रेश किस तरह करेंगे, आई विल मेक बैकलिंक्स फॉर योर यूट्यूब वीडियोज़, या फिर आई विल गिव यू हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स फॉर योर यूट्यूब वीडियोज़, आप इस तरह कर सकते हैं। आई विल मेक हाई क्वालिटी DAPA backlinks for your blogs. I will create professional backlinks. I will create do follow backlinks for your websites. ठीक है, आप देख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आई विल जनरेट डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट्स। आप देख सकते हैं सजेशन कितनी सारी है आपके पास। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आप ये उठाएं और सीधा टाइटल में पेस्ट करें, भाई आपको जो यूनिक लग रही हो आप उसी को उठाएं और इसको रीफ्रेश करें। अब आते हैं हम हमारे दूसरे एक्सटेंशन की तरफ कि अब इससे हम किस तरह, अब टैग्स की बारी आ गई। हम टैग्स जो है वो दूसरे एक्सटेंशन से यूज़ करेंगे जिसका नाम है WMS एवरीवेयर। अब यहाँ पे आप लिख दें बैकलिंक मेकर। अब देखिए हमें ये सजेशन देगा। अब आपकी डिपेंड करता है आप 1 गिग में कितनी बैकलिंक्स प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स को। अब आप देखें, अब यहाँ से फिर ये जो टाइटल्स हैं ना, आप ये अपने टैग्स में लगाएंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल का पार्ट तो हमने यहाँ से कवर कर लिया इस टूल से। अब ये वाला टूल है, आप इसमें से जो आप जो कीवर्ड्स लेंगे उसको टैग्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। आप ये भी अच्छा, ये भी सर्विस आजकल फाइवर पे बहुत चल रही है SEO की फील्ड में। जो ब्रोकन लिंक्स होती है, लेट सपोज़ मैंने अपनी वेबसाइट किसी और की वेबसाइट में प्रमोट की, अब जैसे वो किसी भी रीज़न की वजह से वेबसाइट बंद हो जाती है, वो लिंक ब्रोकन लिंक कहलाती है। तो आप बहुत सारे जो है फाइवर में बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी सर्विस दे रहे हैं कि वो ब्रोकन लिंक को कवर अप करेंगे। तो ये भी एक अच्छी यूनिक फील्ड है, आप इसके बारे में भी रिसर्च करके सीख सकते हैं। तो आप यहाँ से बैकलिंक्स के रिलेटेड आप टैग्स ले सकते हैं अच्छे। अब आते हैं थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड के बारे में, वर्डप्रेस। आजकल दुनिया में 80 से 90% जो वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे ही बनती है। दैट्स वाई ये टॉपिक भी इतना ट्रेंडिंग है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का भी यही सीन है कि भाई ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बग्स फिक्स करते हैं, कोई प्रोफेशनल, कोई पूरी वेबसाइट बनाता है, कोई टेम्पलेट्स बना के देता है वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए। तो ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो हम इसमें भी यही करेंगे, कोई एक यूनिक सा कोई भी एक टाइटल ले लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये टाइटल काफ़ी पसंद आया, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। यहाँ पे हम आते हैं, क्लियर पे क्लिक किया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैंने पेस्ट करके स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये हमें दे रहा है रिकमेंडेशंस, कीवर्ड्स जनरेट करके दे रहा है टाइटल के लिए। देखें, मैं बैकएंड की वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन की सर्विस आपको दूंगा। ये काफ़ी यूनिक टाइटल है, ठीक है। मैं आपके वर्डप्रेस पे प्लगइन्स को आपको सेटअप्स करके दूंगा, आपके प्लगइन्स मेंटेन करूंगा। आप ये कर सकते हैं, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन API को मैं कस्टमाइज़ करूंगा आपकी वेबसाइट्स की। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं टाइटल्स कितने सारे आपको मिल रहे हैं। अब उसमें से अब आती है टैग्स की बारी। लेट सपोज़ आपने कोई एक टाइटल फाइनलाइज कर लिया जो आपको काफ़ी यूनिक लग रहा है। अब जैसे ये है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, लेट सपोज़ एक ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड है जो हम टाइटल में यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब हमें ये सजेशन देगा ये वाला टूल जो WSM एवरीवेयर है कि हम टैग्स और डिस्क्रिप्शन में क्या यूज़ करें। अब देखें, वर्डप्रेस थीम्स सबसे बेस्ट होता है टैग के लिए, क्योंकि इसका आप सर्च वॉल्यूम देखें, ऑलमोस्ट ये है तकरीबन 33,000 पर मंथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कस्टमाइज वर्डप्रेस ब्लॉग 30 है, लेकिन रैंक करने में क्या जाता है। मैं ये आपको एक चीज़ बता दूं, ये 80% ये टूल है ना अच्छे से काम करता है। क्या पता है ये इसके सर्चेस वॉल्यूम और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
हर चीज़ ट्रैक नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें होती है जो रह जाती है ट्रैक होने से। आप देख सकते हैं आई विल बी योर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर 170 सर्चेस है, ठीक है। आप ये चीज़ टैग में डाल सकते हैं, पूरा ये 3 वर्ड्स का आप ये पूरा टैग में डाल सकते हैं। एडिट योर वर्डप्रेस ये भी आप डाल सकते हैं कीवर्ड में। वर्डप्रेस प्लगइन्स आप ये डाल सकते हैं कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन में। तो आप आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी कीवर्ड रिसर्च पे, जो मैंने आज आपको 2 टूल्स को मिक्सअप करके एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की गाइडलाइन दी आपकी फाइवर की गिग्स के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। Until the next time, goodbye, take care.